वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदुत्व आंदोलनों पर बैकलैश। योगी आदित्यनाथ के समर्थकों द्वारा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की आरोपों और कानूनी लड़ाइयों की अस्वीकृति के बीच एक कठोर 10 मिनट पढ़ाई हिंदुत्व, भारत में हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली वैचारिक शक्ति ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं के तहत उल्लेखनीय राजनीतिक सफलता हासिल की है। फिर भी यह बाहरी आलोचकों और आंतरिक विभाजनों से महत्वपूर्ण बैकलैश का सामना कर रही है। यह 10 मिनट पढ़ाई 2026 के विवाद की जांच करती है, जिसमें ज्योतिर्मठ के विवादित शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शामिल हैं, जिनकी योगी प्रशासन से टकराव आंदोलन में दरारों को उजागर करती है। हम बैकलैश की जड़ों, स्वामी की अस्वीकृति द्वारा योगी समर्थकों, आरोपों और कानूनी कार्रवाइयों की भूमिका और व्यापक प्रभावों की जांच करेंगे। उदाहरणों, बारीकियों और एज केस के साथ कई दृष्टिकोणों से एक पूर्ण चित्र प्रदान करेंगे। हिंदुत्व पर बैकलैश की जड़ें, आंतरिक और बाहरी दबाव। आरएसएस और बीजेपी द्वारा संचालित हिंदुत्व की उन्नति ने राम मंदिर, अयोध्या और धर्मांतरण विरोधी कानूनों जैसी जीतें दी हैं। हालांकि बैकलैश इसकी बहुसंख्यक वर्चस्व के रूप में धारणा से उत्पन्न होता है, न कि वास्तविक सांस्कृतिक पुनरुत्थान से। बाहरी रूप से धर्मनिरपेक्ष आवाजें और अंतर्राष्ट्रीय निकाय इसे असहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए आलोचना करते हैं, जैसा कि 2022 के अमेरिकी राज्य विभाग की भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट में दिखा, जिसमें अल्पसंख्यकों पर हिंसा को उजागर किया गया। आंतरिक रूप से हिंदू हलकों में बैकलैश तब उत्पन्न होता है जब राजनीतिक हिंदुत्व पारंपरिक सनातन धर्म से विचलित होता है, चुनावी लाभों को आध्यात्मिक शुद्धता पर प्राथमिकता देते हुए। एक प्रमुख उदाहरण 2026 का प्रयागराज में माघ मेला है, जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके राजसी जुलूस और त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान को रोका। उत्तराधिकार पर सुप्रीम कोर्ट विवाद के बीच उनके शंकराचार्य पदवी पर सवाल उठाते हुए। यह घटना बैकलैश को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह हिंदुत्व को राज्य नियंत्रित के रूप में चित्रित करती है, स्वतंत्र संतों को किनारे कर। स्वामी का योगी को 40 दिन का अल्टीमेटम, यूपी से गौहत्या और बीफ निर्यात पर प्रतिबंध लगाओ, जो भारत के बीफ व्यापार का 40% संभालता है, दोगलेपन को उजागर करता है। हिंदुत्व प्रतीकात्मक रूप से गौ रक्षा की वकालत करता है, लेकिन आर्थिक वास्तविकताओं को सहन करता है, शुद्धतावादियों को अलग कर। यहां बारीकियां ऐतिहासिक संदर्भ में शामिल हैं। समान बाधाएं गैर बीजेपी शासनों के तहत हुई, जैसे 2015 की वाराणसी में स्वामी पर लाठीचार्ज समाजवादी पार्टी शासन के दौरान। यह सुझाव देता है कि बैकलैश पार्टी विशिष्ट नहीं, बल्कि प्रणालीगत है, जहां सत्ताधारक असहमत धार्मिक व्यक्तियों के खिलाफ नौकरशाही का हथियार बनाते हैं। एज केस में आर्थिक व्यापार ऑफ शामिल हैं। यूपी का बीफ उद्योग लाखों को रोजगार देता है, हिंदुओं सहित, जहां प्रतिबंध लागू करने से बेरोजगारी दंगे भड़क सकते हैं। इस प्रकार हिंदुत्व की वैचारिक धार को कमजोर कर योगी के समर्थक स्वामी की कड़ी अस्वीकृति एक रक्षा तंत्र के रूप में योगी आदित्यनाथ, भगवा पहने संत राजनीतिज्ञ हिंदुत्व कट्टरपंथियों से वफादार समर्थन प्राप्त करते हैं, जो उन्हें आंदोलन की दीवार मानते हैं। इस विवाद में उनके टीम, बीजेपी कैडर, आरएसएस सहयोगी और सोशल मीडिया योद्धा ने अविमुक्तेश्वरानंद को सीधे अस्वीकार कर दिया, उन्हें नकली शंकराचार्य या कांग्रेस समर्थक ब्रांड करते हुए। संत जैसे स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने स्वामी के कथित एनएसयूआई, कांग्रेस युवा विंग, पृष्ठभूमि और छात्र राजनीति की ओर इशारा किया, तर्क देते हुए कि वह धर्म को राजनीतिकरण कर रहे हैं, न कि उसे बनाए रख रहे। सोशल मीडिया इसकी गूंज करता है। वायरल पोस्ट योगी की जीवन भर हिंदुत्व प्रतिबद्धता, उनके गोरखनाथ मठ नेतृत्व से प्रमाणित, को स्वामी की आलोचनाओं से तुलना करते हैं, जैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को छोड़ना और राहुल गांधी को बीफ टिप्पणियों पर हिंदू धर्म से निष्कासित करना। समर्थक अस्वीकृति को सच्चे हिंदुत्व को कमजोर होने से बचाने के रूप में फ्रेम करते हैं। पत्रकार जैसे रजत शर्मा स्वामी की हरकतों को कौवा हंस की चाल चलने की कोशिश के रूप में खारिज करते हैं। वैचारिक दृष्टिकोण से यह अस्वीकृति वर्ग विभाजनों को प्रकट करती है। शहरी आरएसएस प्रशिक्षित समर्थक पारंपरिक संतों जैसे अविमुक्तेश्वरानंद को धर्मनिरपेक्ष झुकाव वाले मानते हैं, क्योंकि वे बीजेपी और विपक्ष दोनों की आलोचना करते हैं। प्रभाव में संभावित विभाजन शामिल है। रूढ़िवादी हिंदुओं को अलग करना यूपी में बीजेपी के चुनावी आधार को कमजोर कर सकता है, जहां संत वोट प्रभावित करते हैं। संबंधित विचार योगी का मॉडल अन्य राज्यों को प्रेरित करता है,
लेकिन ऐसी अस्वीकृतियां हिंदुत्व को अभिजात्य के रूप में चित्रित करने का जोखिम उठाती हैं। जमीनी आध्यात्मिक चिंताओं को अनदेखा कर आरोप और कानूनी चालें, बदला या न्याय। विवाद फरवरी 2026 में तेज हुआ जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माघ मेला विरोधों के बीच दाखिल 20 साल पुराने एफआईआर को पुनर्जीवित किया, जिसमें अविमुक्तेश्वरानंद पर नाबालिगों के यौन उत्पीड़न का आरोप है। स्वामी और उनके शिष्यों ने इसे खारिज किया, इसे योगी प्रशासन द्वारा निर्मित साजिश कहते हुए। विपक्षी नेता जैसे अखिलेश यादव, एएसपी और कांग्रेस ने इसे दोहराया। शिकायतकर्ता के आपराधिक इतिहास और एफआईआर की संदिग्ध टाइमिंग पर ध्यान देते हुए योगी ने दृढ़ता से जवाब दिया, कानून से ऊपर कोई नहीं। 2015 के एफआईआर का हवाला देकर विपक्ष के दोगलेपन को उजागर किया। यह कानूनी कोण उदाहरण देता है कि हिंदुत्व सरकारें कैसे राज्य उपकरणों, एफआईआर, अदालतों का उपयोग आलोचकों को चुप करने के लिए करती हैं। कार्यकर्ताओं की यूएपीए गिरफ्तारियों की तरह बारीकियां। स्वामी के वकील ने गिरफ्तारी के लिए इच्छा व्यक्त की, न्यायपालिका पर भरोसा करते हुए, जबकि समर्थक विरोध प्रदर्शन करते हैं, इसे सनातन धर्म पर हमला फ्रेम करते हुए। एज केस में अन्य संतों के घोटालों के समानांतर शामिल हैं, जैसे आसाराम बापू की सजा। सवाल उठाते हुए, क्या यह आश्रम दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेही है या चयनित उत्पीड़न? अगर झूठा तो यह हिंदुत्व शासन में सार्वजनिक विश्वास को कम करता है। इसे अधिनायकवादी चित्रित कर। व्यापक प्रभाव, कानूनी हथियारबंदी चुनावी रूप से उल्टा पड़ सकती है। विपक्ष की नकली हिंदुत्व कथाओं को ऊर्जा दे, विशेष रूप से 2027 यूपी चुनावों में। संबंधित रूप से यह दुरुपयोग को रोकने के लिए पारदर्शी जांच की आवश्यकता को उजागर करता है। राजनीतिक पूर्वाग्रह के बिना धार्मिक नेताओं की जवाबदेही सुनिश्चित कर। व्यापक प्रभाव, दरारें, सुधार और हिंदुत्व का भविष्य। यह टकराव हिंदुत्व की कमजोरियों को उजागर करता है। योगी जैसे व्यक्तियों पर निर्भरता इको चैम्बर बनाती है, जहां असहमति की अस्वीकृति विकास को रोकती है। सामाजिक रूप से यह गौ रक्षा जैसे मुख्य मुद्दों पर बहस को बढ़ावा देता है। प्रतीकात्मक प्रतिबंध मौजूद है, लेकिन लागूकरण अर्थव्यवस्था के कारण पिछड़ता है। पशु अधिकार समूहों और शुद्धतावादियों से बैकलैश पैदा कर राजनीतिक रूप से विपक्ष विभाजनों का फायदा उठाता है। कांग्रेस स्वामी का बचाव करती है, पिछले हमलों के बावजूद खुद को बीजेपी अतिवाद के खिलाफ हिंदू सहयोगी के रूप में स्थिति दे। एज केस जैसे अयोध्या अधिकारी का योगी पर अपमान के कारण इस्तीफा दिखाते हैं कि व्यक्तिगत वफादारियां दरारों को बढ़ाती हैं। सनातन धर्म के लिए प्रभाव में संस्थागत क्षरण का जोखिम शामिल है। विवादित शंकराचार्य पदवी मठों को विभाजित कर सकती है, हिंदू धर्म की एकीकृत आवाज को कमजोर कर फिर भी सकारात्मक उभरते हैं। बैकलैश सुधारों को धक्का दे सकता है, जैसे राष्ट्रव्यापी गौ कानून या मंदिरों का अवराजनीतिकरण। संक्षेप में, इस सागा में हिंदुत्व का बैकलैश एक चौराहे पर आंदोलन को प्रकट करता है, शक्तिशाली लेकिन भंगुर। जबकि योगी के समर्थक एकजुटता बनाए रखने के लिए चुनौती देने वालों को अस्वीकार करते हैं। अनसुलझे आरोप और कानूनी लड़ाइयां सहयोगियों को अलग कर सकती हैं। आत्मनिरीक्षण की मांग कर, जैसे जैसे भारत विकसित होता है, हिंदुत्व को वैचारिकता को समावेशिता के साथ संतुलित करना चाहिए ताकि टिक सके, अन्यथा आंतरिक युद्ध विरोधियों को जीत सौंप दें। यह गतिशीलता 2026 की घटनाओं में जड़ित वैश्विक रुझानों को दर्शाती है, जहां राष्ट्रवाद आंतरिक शुद्धता परीक्षणों का सामना करता है।